हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूनम और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं मेरा हॉस्पिटल बैग लिस्ट। सो गाइस, आप सबको पता ही है, जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर है, जो मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं, उनको पता ही है कि मैं प्रेग्नेंट हूं और फिलहाल मेरा 39 वीक चल रहा है, यानी तैयार ही है डिलीवरी की। सो मुझे नेक्स्ट वीक कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना बैग रेडी कर लूँ और आपके साथ शेयर करूँ। सो मैंने हॉस्पिटल बैग में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं मेरे लिए, बेबी के लिए, वो ही मैंने पैक की है। बहुत ज़्यादा सब स्टफ़ मैंने भरा नहीं है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होगी तो मुझे वहाँ पे 2 या 3 दिन ही रहना पड़ेगा, सिजेरियन होगी तो 5 to 8 डेज़ रहना पड़ेगा। सो बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं रहना है। सो ये सारी लिस्ट मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद, सबसे पूछने के बाद भरा है, यानी मैंने पहले लिस्ट बनाया है, उसके बाद सारा सामान लिया है, कलेक्ट किया है, परचेज किया है कुछ, और बैग मैंने रेडी किया है। सो मैं अपना सारा लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो वीडियो नहीं भी देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। सो चलिए वन बाय वन करके देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या लिया है। सो सबसे पहले तो मैंने सारे भी जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से बैग में पैक कर लिया है, ताकि जो छोटा छोटा सा सामान है वो बैग में जल्दी से मिल जाए, यहाँ वहाँ बहुत ढूंढना नहीं पड़े। सो सारा भी सामान मैंने कुछ इस तरह से पैक कर लिया है। सो सबसे पहले हमें जो लेके जाना है वो है हमारा हॉस्पिटल फाइल। सो ये मेरा रेगुलर बैग है जो मैं हॉस्पिटल में लेके जाती हूँ। सो उसके अंदर मैं अपना एक फाइल रखती हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हॉस्पिटल के लिए। सो साथ में ये एक पर्स लेके जा रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर मेरे सारे भी डॉक्यूमेंट है। सो ये लेके जाना बहुत ज़रूरी है। सो फाइल के साथ आपको कुछ अपना एक डॉक्यूमेंट लेके जाना बहुत ज़रूरी है। साथ में अभी कोरोना चल रहा है तो एक सैनिटाइज़र और मास्क मैं ज़रूर कलेक्ट करती ही हूँ। सो मैं अपने हॉस्पिटल फाइल के साथ इतना सामान कलेक्ट करती ही हूँ। सो ये तो खास लेके ही जाना है, भले हम बैग भूल जाए फिर भी, बट ये तो आपको लेके ही जाना पड़ेगा। सो यहाँ पे इमरजेंसी हमें कभी भी आ सकती है, हमें कभी भी जाना पड़ सकता है हॉस्पिटल में। सो बैग रेडी करना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी बात भी है। सो बैग रेडी कर लेना ही चाहिए। सो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बेबी के लिए मैंने क्या क्या लिया है वो बता देती हूँ, फिर मेरे लिए मैंने क्या क्या पैक किया है वो दिखा देती हूँ। ये एक वेट वाइप्स लिया है, जो बेबी आने के बाद सुसु पॉटी करेगा, उनका स्किन बहुत ही सेंसिटिव होता है। सो आप ये यूज़ कर सकते हो, कोई भी कॉटन का या फिर कोई भी हार्ड वाला कपड़ा नहीं यूज़ कर सकते, आप मलमल का कपड़ा यूज़ कर सकते हो, और ये वेट वाइप यूज़ कर सकते हो। सो मैंने ये एक वेट वाइप्स लिया है। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कुछ मलमल के कपड़े लिए हैं, जिससे हम बेबी को बांध सकते हैं, रैप कर सकते हैं। सो ये आपको अमेज़न पे भी मिल जाते हैं आराम से। सो ये मैंने कुछ 10 मलमल के कपड़े ले लिए हैं। सो ये एक दुपट्टा था और एक दुपट्टे से मैंने 2 या 3 फैब्रिक कट कर लिया, और ये अब बेबी को बांधने के लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने लिया है बेबी के लिए नैपीस। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे नैपीस लिया है बेबी के लिए, ये भी मलमल के कपड़े में ही है, कॉटन के कपड़े में ही है। सो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, ये आपको अमेज़ॉन और मार्केट में इजीली मिल जाएंगे, बट ये मैंने घर पे ही बनाया है, और ये भी मैंने 12 के आसपास लिया है। सो फिलहाल मैं डायपर का नहीं सोच रही हूँ, डॉक्टर के सजेशन के बाद ही डायपर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कुछ सेट्स परचेज कर लिए हैं। यहाँ पे शॉर्ट्स और टी शर्ट का सेट है। सो यहाँ पे मैंने 3 सेट रख लिए हैं कुछ इस तरह से। आपने मेरा अमेज़न का हॉल देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये मैंने कितने का परचेज किया था, और वहाँ पे आपको लिंक भी मिल जाएगा, और यहाँ पर भी मैं लिंक आपको ऐड कर दूँगी अगर आप परचेज करना चाहते हो तो। सो ये एक फ्रंट ओपन टी शर्ट है और साथ में ये एक शॉर्ट है। सो साथ में मैंने कुछ इस तरह से छोटे छोटे नैपकिन भी रख लिए हैं। सो नेक्स्ट अगेन मैंने 3 का सेट रख लिया है झबले का। यहाँ पे एक नैपी और एक फ्रंट ओपन टी शर्ट मिल जाता है। सो यहाँ पे कुछ इस तरह से फ्रंट ओपन टी शर्ट मैंने रख लिया है 3, और यहाँ पे नैपीस रख लिए है 3। सो ये मैचिंग है और बहुत ही क्यूट है। सो यहाँ पे मैंने 3 रख लिया है, यानी 3 सेट रख लिए हैं। मैंने अगेन यहाँ पे एक सेट झबले का सेट रख लिया है, बट यहाँ पे मुझे हाथ के मोजे, पैर
मुझे नैपीस, कैप और फ्रंट ओपन टी शर्ट मिल जाता है। सो ये वाला सेट मैंने अगेन 3 रख लिया है। सो नॉर्मल डिलीवरी होगी तो मुझे 2 या 3 दिन ही रहना पड़ेगा, बट अगर सिजेरियन हुआ तो मुझे हफ्ता भर भी रहना पड़ सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही रख लिया बेबी का क्लोथ, क्योंकि बेबी सुसु पॉटी स्टार्टिंग में बहुत करते हैं, इसलिए मैंने सारे भी जो भी झबले और सारे भी जो बाबा सूट थे उसका 3-3 सेट रख लिया है। नेक्स्ट मैंने कुछ इस तरह से अपने हाथों से बनाई हुई कैप रख ली है। अगर आपने नहीं देखा होगा वीडियो तो वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो आप अपने बेबी के लिए क्यूट से कैप भी बना सकते हो घर पर, और 5 to 10 मिनट में बन भी जाती है। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरे बेबी को ये पहनाने के लिए, क्योंकि ये मैंने अपने हाथों से बनाई है। सो मैंने और भी बनाई है, बट यहाँ पे मैं सिर्फ 4 ही रख रही हूँ, क्योंकि जो सेट मैंने लिए है उसमें भी कैप है ऑलरेडी। नेक्स्ट बहुत ही काम की चीज है ये बेबी का टॉवेल। ये टॉवेल कम आप इसे रैपर की तरह भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप बेबी को सुला दो और ये कुछ इस तरह से आप इसे रैप कर सकते हो। सो अभी सितंबर चल रहा है, बारिश भी हो रहा है, ठंडी भी हो सकता है। सो ये आप बहुत ही सॉफ्ट और गर्म वाला टॉवेल है। सो आप इसके अंदर बेबी को रैप कर सकते हो। जो मलमल का जो कपड़ा है उसके अंदर तो हमें बेबी को रैप करना ही है, बट साथ में हमें कुछ इस तरह से भी बेबी को रैप करके रखना पड़ेगा, क्योंकि उनको स्टार्टिंग में बहुत ही ठंड लग जाती है। सो आप इस तरह से ब्लैंकेट रख लो या फिर टॉवेल रख लो। सो ये ब्लैंकेट कम रैपर की तरह मैं इसे यूज करने वाली हूँ। सो नेक्स्ट अगेन ये एक मैंने क्विक ड्राई शीट रख लिया है, 2 क्विक ड्राई शीट रख लिया है, क्योंकि अगर आप बेड पे सुला रहे हो बेबी को और आपका बेड शीट वहाँ पे है या फिर गद्दे पे आप इसे सुला रहे हो, तो ये आप इसके ऊपर सुला सकते हो और ये जल्दी से सूख भी जाएगा धोने के बाद। सो ये मैंने 2 रख लिया है, और ये मैंने अमेज़न से परचेज किया है। आप अमेज़न के हॉल में देख सकते हो, वहाँ पे आपको लिंक भी मिल जाएगा। सो नेक्स्ट मैंने एक स्लीपिंग बैग रख लिया है। सो ये आप गद्दे की तरह भी यूज़ कर सकते हो। इसे आप ओपन करोगे तो ये गद्दा बन जाएगा, और ये इसे आप बंद करोगे, इसका जिप बंद करोगे तो ये स्लीपिंग बैग भी बन जाएगा। सो बेबी को बाहर लेके जाना है या फिर हॉस्पिटल से घर लाना है तो आप इसके अंदर सुला के आराम से लेके आ सकते हो। बहुत ही सॉफ्ट और एकदम 100% कॉटन है। इसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी किया है, आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। सो ये हो गई सारी बेबी की चेकलिस्ट, और ये सारा भी सामान हॉस्पिटल बैग में बेबी के लिए जाएगा। और अब मेरे लिए मैंने क्या क्या लिया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो मैंने अपने लिए ज़्यादा सामान नहीं लिया है, मेरा एक प्रोडक्ट आना बाकी था, इसलिए मेरा ये हॉस्पिटल बैग थोड़ा लेट रेडी हुआ। फर्स्ट क्राई से मैंने न्यू मॉम का सैनिटरी पैड परचेज़ किया था, वो अब तक मुझे नहीं आया है, बट 26 तक वो आ जाने वाला है, और मुझे डेट दिया है 27-28 का, यानी नेक्स्ट वीक में मुझे कभी भी जाना पड़ सकता है। उससे पहले मेरा सैनिटरी पैड आ जाए तो बहुत अच्छा है। सो सबसे पहले आपको सैनिटरी पैड ज़रूर लेना है। आपको सैनिटरी पैड थोड़े अच्छे क्वालिटी के और अच्छे वाले ही परचेज करने हैं, और बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे वही रिकमेंड किया। मैंने जितना भी सर्च किया मुझे न्यू मॉम के ही सैनिटरी पैड के रिव्यू अच्छे लगे, सो मैंने वो परचेज कर लिए हैं। सो आपको सैनिटरी पैड अपने हॉस्पिटल बैग में ज़रूर रखना है। उसके बाद आपको गाउन्स रख लेने हैं। आप गाउन ऐसे रखिए जिससे आप बेबी को फीडिंग भी अच्छे से करा सके। सो मैंने ये वाला गाउन जो है वो अमेज़न से नहीं, मैंने क्लब फैक्ट्री से परचेज किया था। सो मैंने ये वाला गाउन क्लब फैक्ट्री से परचेज किया था, आपने मेरे हॉल में देखा ही होगा। सो यहाँ पे मैंने इसे कुछ इस तरह से हुक लगा दिया है, और ये कुछ इस तरह से फीडिंग के लिए एकदम परफेक्ट हो गया है। तो ये वाला एक मैंने रख लिया है, और नेक्स्ट मैंने ये अमेज़न से परचेज किया था। सो सेम मैंने इसी तरह यहाँ पर आगे हुक लगवा लिए हैं। सो ये भी एक मेरा फीडिंग गाउन हो गया। सो मैंने 2 फीडिंग गाउन रख लिए हैं। सो मैं नाइटी मैक्स से ज़्यादा नहीं वेयर करती हूँ, सो मैं उसमें बहुत अनकंफर्टेबल रहती, इसलिए मैंने मेरे पास जो गाउन थे उससे ही फ्रंट में आगे
बटन या हुक या आप जिप भी लगा सकते हो। सो मैटरनिटी गाउन में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, फीडिंग गाउन में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आगे जिप होती है या फिर साइड पे जिप होती है। सो आप अपने पुराने गाउन में भी आगे हुक, जिप या बटन लगा सकते हो। नेक्स्ट मैंने कुछ नैपकिन्स रख लिए हैं। यहाँ पे मैं बड़ा टॉवेल नहीं लेके जा रही हूँ, मैंने आपको पहले ही बोला जितना ज़रूरत का सामान है वही मैं लेके जाने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा स्टफ नहीं लेके जाने वाली हूँ, एकदम बड़ा सा बैग करके नहीं लेके जाने वाली हूँ। सो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से 3 नैपकिन, बड़े वाले नैपकिन रख लिए हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने अपना एक चप्पल रख लिया है। सो आप स्लीपर भी रख सकते हो, मोजे भी रख सकते हो, साथ में मैंने 2 मोजे भी रख लिए हैं। सो यहाँ पे मैंने 3 स्कार्फ रख लिए हैं। सो आप बेबी को जब फीडिंग कराओगे तब आपको काम आएंगे। सो मेन चीज़ है वो है कॉटन के पैंटीज। आप कॉटन के पैंटीज रख सकते हो या फिर डिस्पोजल पैंटीज भी रख सकते हो, बट डिस्पोजल पैंटीज मैंने कभी यूज़ नहीं किए हैं। सो मैंने कॉटन के पैंटीज ही रख लिए हैं। कुछ 4 पैंटीज मैंने रख लिए हैं। और सबसे खास चीज़ें यहाँ पे फीडिंग ब्रा रखना बहुत ही ज़रूरी है। सो मैंने यहाँ पे 2 ही फीडिंग ब्रा रखी है और दोनों अलग अलग टाइप की है। एक तो कुछ इस तरह से है, पूरी ओपन होती है यहाँ से, और ये भी मैंने अमेज़न से परचेज किया है। सो एक मैंने कुछ इस तरह से पूरा ओपन होने वाला ब्रा रखा है। सो आप बेबी को इजीली इसमें फीडिंग करा सकते हो। और दूसरा मैंने परचेज किया है, ये भी मैंने अमेज़न से ही परचेज किया है। ये वाला हाफ ओपन होता है, यानी फुल ओपन होता है बट कुछ इस तरह से ही। सो मैं आपको इमेज दिखा दूंगी ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि ये किस तरह का ब्रा है। सो मैंने यहाँ पे 2 फीडिंग ब्रा रख लिए हैं और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पाउच रखा है और पाउच के अंदर मैंने भी ज़रूरत की चीज़ें ही रखी है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे मैंने एक फेस वॉश रख लिया है फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि पता नहीं सिजेरियन होगा, नॉर्मल होगा और उसके बाद हमारा क्या सिचुएशन होगा, तो फ्रेश होना बहुत ही ज़रूरी है। एक मैंने छोटा सा कॉम्ब रख लिया है। तो यहाँ पे बॉडी लोशन बहुत ही ज़रूरी है, स्किन बहुत ही ड्राई हो जाती है, इसलिए मैंने एक बॉडी लोशन रख लिया है। टूथपेस्ट, टूथब्रश बहुत ही ज़रूरी है, ये बोलने वाली चीज़ें नहीं है। सो ये रखना बहुत ही ज़रूरी है। साथ में मैंने एक छोटा सा साबुन भी रख लिया है। लिप बाम आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है क्योंकि स्किन बहुत ही ड्राई हो जाती है। सो ये सारी चीज़ें मैंने अपने लिए पैक की है। बेबी के लिए जो मैंने पैक किया है वो आपको मैंने दिखा दिया। सो ये बहुत ज़्यादा मैंने भर भर के नहीं लिया है, ज़रूरत की चीज़ें ही लिया है। सो हॉस्पिटल आने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि कौन सी चीज़ें मुझे यूज़फुल हुई और कौन सी चीज़ें मैं एवे ही लेके गई थी, बेकार ही लेके गई थी। बट मुझे लगता है कि ये सारी भी चीज़ें यूज़ होगी, इसलिए मैंने हॉस्पिटल बैग में भरी है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे